एक विशेष शांतप्रिय समुदाय जब कहीं बहुसंख्यक हो जाता है तो वह जगह अन्य धर्मों को मानने वालों के लिए नर्क बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यमन, सीरिया, ईरान, लेबनान या फिर शायद पीओके की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, थोड़ा चेत जाइए क्योंकि यह बात आपके घर में हो रही है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद की आग में खींचा जा रहा है। हिंदू आबादी खुलकर पूजा नहीं कर पा रही है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। इन सारी हरकतों के पीछे एक ही तरह के चेहरे आपको मिलेंगे। जगह है बिहार का पूर्णिया जिला। क्या है यह पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पांडे। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज पर। इसके पहले हम आगे बढ़े, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, न्यूज को सब्सक्राइब करिए। क्यों? कि जागरूकता जरूरी है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड में शादीपुर भुटहा गांव में करीब 150 हिंदू परिवार पिछले कुछ दिनों से पीड़ित हैं। वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि इनके घर तक जाने वाला रास्ता मुस्लिम पक्ष ने बंद कर दिया। अब हुआ यह कि गांव के चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है जिसकी निजी जमीनें हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने ही घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन परिवारों के बेटे बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही है। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने जमीन मालिक को रास्ते के लिए 1 लाख रुपए तक दिए थे ताकि समस्या हल हो सके, लेकिन बाद में वहां के स्थानीय मुस्लिम समाज के दबाव में वो पैसा लौटा दिया गया और रास्ता भी नहीं मिला। अब चारों तरफ से रास्ता बंद होने की वजह से ये लोग पूरी तरीके से घिर गए हैं। पर बात बस इतनी नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष उन्हें पूजा पाठ करने और लाउड स्पीकर बजाने से भी रोकते हैं, जिससे उनकी धार्मिक आजादी पर भी रोक लग रही है। इस परेशानी से तंग आकर लोगों ने पहले एसडीएम कोर्ट में गुहार लगाई। वहां उनके हक में फैसला भी आया, लेकिन बाद में सिविल कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और मुस्लिम पक्ष को जीत मिल गई। खैर, ये तो फिर भी कुछ नहीं है। पूर्णिया के सेक्युलरिज्म का ये इकलौता मामला नहीं है, बल्कि अभी आप जब बाकी मामले सुनेंगे तो आपको यह मामला इतना छोटा प्रतीत होगा कि हम आपको बता नहीं सकते। दरअसल बीते दिनों 29 जनवरी को पूर्णिया से एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। यह सेक्स रैकेट दरअसल 2 स्थानों से ऑपरेट हो रहा था, एक पूर्णिया और दूसरा गोरखपुर। गोरखपुर से इसको ऑपरेट कर रही थी 22 साल की लड़की रेशमा खान और पूर्णिया से इसको ऑपरेट कर रहा था आफ्ताब खान। ये लोग लड़कियों को फंसाकर उन्हें सेक्स के धंधे में धकेलते थे और ऐसा ना करने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। रेशमा खान ने अपना धंधा गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में फैला रखा था, जिसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। वह लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धंधे में धकेलती थी और उससे पैसा कमाती थी। उसने करीब 300 लड़कियों को सेक्स रैकेट में फंसाकर इतने रुपए कमा लिए थे कि मात्र 22 साल की उम्र में उसे लग्जरी जीवन जीने की आदत पड़ गई थी। वहीं आफ्ताब खान की बात करें तो लग्जरी जीवन तो आफ्ताब भी जीता था, लेकिन लड़कियों को धोखे में रखने के लिए आफ्ताब ने एक थार खरीद रखी थी और उस पर जय बजरंग बली लिखवा रखा था। वो लड़कियों को अपना नाम अंकित तिवारी बताकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था। वहीं आफ्ताब का शाकिब नाम का एक दोस्त है जिसने अपना नाम राजीव शाह रखा हुआ था। यह लोग लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने के लिए एक रात के 10,000 रुपए तक लेते थे। इसके अलावा ये लोग लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचने का काम भी करते थे। जब इस रैकेट का खुलासा हुआ तो इस दौरान 11 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया था, जबकि पुलिस छापेमारी में 32 लोग पकड़े गए थे। हालिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि रेशमा खान दूसरी लड़कियों को हुक्का बार लाकर उन्हें सेक्स के धंधे में धकेलती थी। उसका काम था कि वो हुक्का बार में आने वाली लड़कियों पर नजर रखती थी और बाद में उनकी लाचारी का फायदा उठाकर उनसे रेप करवाती थी। वह हुक्का बार में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी और समझाती थी कि वह अपने साथ और लड़कियों को जोड़ेंगी तो उन्हें कमीशन मिलेगा। अगर वह उनका सहयोग नहीं करेंगी तो उनकी तस्वीर उनके परिवार वालों को भेज दी जाएगी। रेशमा इंटरव्यू के बहाने भी लड़कियों को होटल में बुलाती थी। इसके बाद वह उनका रेप करवाती थी और तस्वीरें लेकर उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल देती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10वीं फेल रेशमा खान के कनेक्शन नेपाल तक भी थे। फिलहाल रेशमा तो पुलिस की हिरासत में है, पर पूर्णिया मामले का आरोपी आफ्ताब फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। अब हिंदू नाम, हिंदू स्लोगन और गाड़ी पर हिंदू देवी देवताओं के स्टिकर स्वाभाविक है, कोई भी धोखा खा जाएगा इस बात से। इसी का फायदा उठाकर पूर्णिया में आफ्ताब के गैंग के अन्य 4 मुसलमान लड़कों ने फर्जी हिंदू पहचान का सहारा लेकर कई हिंदू लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया।
पुलिस के मुताबिक ये चारों मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों और महिलाओं को खरीद फरोख्त करने वाले दूसरे जिलों के दलालों से 2 से 3 लाख में सौदा तय करते थे। लड़कियों की कीमत 4 से 5 लाख तक में तय होती थी। पुलिस ने जिन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया था उनमें मोहम्मद मौसम हिंदू नाम ऋषभ शाह, मोहम्मद रफी हिंदू नाम राजीव शाह आदि शामिल थे। हालांकि इस धंधे के मास्टरमाइंड आफताब खान उर्फ अंकित तिवारी को पुलिस रेड से 1 घंटे पहले भनक लग गई थी और वह भाग निकला। अब सवाल यह है कि यह इतना बड़ा जिहादी रैकेट आखिर किसके शह से चल रहा था और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस विषय पर अब तक मौन क्यों है? हालांकि संसद में वो मौन नहीं रहते, पर इस विषय पर वो मौन है। अब आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।